हेलो एवरीवन, माई सेल्फ प्राची एंड वेलकम बैक टू माई चैनल। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, अपनी स्टडीज़ को अच्छे से इन्जॉय कर रहे होंगे और अपनी लाइफ को भी अच्छे से इन्जॉय कर रहे होंगे। सो टुडेज़ वीडियो इज़ ऑल अबाउट LLB along with CS और CS with LLB, you can say anything। तो इस टॉपिक पे बहुत टाइम से लोगों के मैसेजेस आ रहे थे कि हमें इसके बारे में जानना है कि LLB में एग्जैक्टली क्या है, ऐसा कौन सा कॉलेज है जहाँ पे रेगुलर तो लगेगा ये कि रेगुलर जाते हैं बट रेगुलर जाना नहीं पड़ता, कैसे मैनेज हो जाएगी CS LLB के साथ। देखो, बेनिफिट्स मुझे बताने की नीड नहीं है, आप लोग इतने कैपेबल हैं कि आप लोगों को पता है कि CS के साथ बेनिफिट क्या है LLB के। तो मैं यहाँ पर वो नहीं बताऊँगी, मैं यहाँ पर कॉलेजेस बताऊँगी, यूनिवर्सिटी बताऊँगी जहाँ से मैं LLB कर रही हूँ, मैं मैनेज कैसे कर रही हूँ ये बताऊँगी, मैं कौन सी LLB कर रही हूँ मैं ये बताऊँगी। तो हम जल्दी से पहले बात कर लेते हैं कि CS विद LLB बेनिफिट्स हम लोगों को पता है। मेरा एज सच कोई प्लान नहीं था LLB करने का, बट जब मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई उसी दिन मेरा एग्जीक्यूटिव का भी रिजल्ट आया, तो मेरी दोनों ही चीज़ें क्लियर हो गई थी, मैं प्रोफेशनल में एंटर कर गई और मेरी ग्रेजुएशन भी जस्ट कंप्लीट हो गई। तो वन ऑफ माई फ्रेंड रेफर्ड मी दैट आई शुड ऑप्ट फॉर LLB एंड आई वाज लाइक कि नो यार, अब हम प्रोफेशनल में आ गए हैं तो प्रोफेशनल में मैं कैसे मैनेज करूँगी LLB को अलॉन्ग विद CS। देन माई फ्रेंड वॉज लाइक कि नहीं यार, हो जाती है, LLB में सेम ही कंटेंट होता है जो CS में हमने पढ़ा होता है। अब अगर मैं बात करूँ तो क्या सीरियसली सेम कंटेंट होता है? लाइक 60% सेम होता है। जैसे JIGL में हम लोगों ने चैप्टर्स पढ़े होते हैं, CRPC, CPC, IPC। तो जैसे हमने IPC का चैप्टर पढ़ा या कॉन्ट्रैक्ट का चैप्टर पढ़ा, तो IPC का वो चैप्टर यहाँ पर एक सब्जेक्ट के रूप में है, कॉन्ट्रैक्ट का वो चैप्टर यहाँ पे एक सब्जेक्ट के रूप में है। तो जो चैप्टर वाइज हमने पढ़ा है वो यहाँ पर सब्जेक्ट बन जाते हैं, बट कंटेंट, रूल्स, रेगुलेशंस, आर्टिकल्स या जो लॉ है वो तो सेम ही रहेगा, लॉ तो चेंज नहीं होगा। तो जिन लोगों ने एग्जीक्यूटिव में अच्छे से लॉ समझा था, अच्छे से लॉ पढ़ा था, एक एक लॉ, कंपनी लॉ, EBCL, SLCM, एवरीथिंग, स्पेशली JIGL, अगर आपने अच्छे से इन डिटेल पढ़ा था तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी LLB परस्यू अगर आप कर लेते हो तो। जब मैंने भी परस्यू की तो मेरे फर्स्ट सेमेस्टर के जो 5 सब्जेक्ट, लाइक जो मैंने LLB परस्यू करी है उसके अंदर मैं बताऊंगी अभी कि मैंने कौन से LLB, तो जो मेरे 5 सब्जेक्ट्स थे, येस LLB के अंदर 5 सब्जेक्ट होते हैं एक सेमेस्टर के अंदर। तो जो मेरे सब्जेक्ट्स थे मैंने देखा कि ये चैप्टर्स मैंने पढ़ रखे, लाइक टॉट के ऊपर पूरा सब्जेक्ट था और JIGL था, कॉन्स्टिट्यूशन था, तो ये तो हमने ऑलरेडी पढ़ रखे, इसमें इतनी दिक्कत तो आनी नहीं थी। तो मैंने दिया एंड मैंने एग्ज़ाम्स दिए, तो मेरा जस्ट रिजल्ट निकला एंड मेरे बहुत अच्छे मार्क्स आ गए एंड पास हो गई मैं सेमेस्टर में अपने। तो मैंने जो LLB ली है उसकी बात करते हैं, तो मैं LLB कर रही हूँ 3 इयर्स वाली। LLB 2-3 तरीके की होती है, BA LLB, BCom LLB, नॉर्मल LLB 3 इयर्स। जो BA LLB, BCom LLB होती है वो होती है 5 इयर्स की, और जो मैं LLB कर रही हूँ वो है 3 इयर्स की। अब दोनों में डिफरेंस क्या है और कौन ऑप्ट कर सकता है? डिफरेंस कुछ नहीं है, अगर आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली है, आपके पास ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गई, अब ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में है, तो आप लोग 3 इयर्स के LLB के लिए एलिजिबल होते हैं। लेकिन अगर आप 12th पास हैं, आपने ग्रेजुएशन नहीं किया, आपने अपना साथ में कॉलेज परस्यू नहीं किया है, तो आप 5 इयर्स LLB ही कर सकते हैं। 3 ईयर वाली LLB के लिए मैंडेटरी है कि आप लोगों ने ग्रेजुएशन कंप्लीट करी हो या ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में हो आप लोग। तो मैंने जैसे ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई तो मैंने 3 इयर्स में ऑप्ट किया, बिकॉज मतलब मेरी ग्रेजुएशन हो गई तो मैं 3 इयर्स के लिए एप्लीकेबल थी, तो मैंने 3 इयर्स के LLB के लिए ऑप्ट किया। अब इसके अंदर टोटल होंगे 6 सेमेस्टर्स। 6 सेमेस्टर्स में हर सेमेस्टर के अंदर 5 सब्जेक्ट्स हैं और ऑलमोस्ट हो जाता है, इतनी दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, अब मैं बात कर लेती हूँ कि मैनेज कैसे करती हूँ, लाइक हाउ डू आई मैनेज LLB अलॉन्ग विद CS। तो ऑब्वियसली CS की इंपॉर्टेंस हम लोगों के लिए तो बहुत ज़्यादा है। LLB हम क्यों कर रहे हैं? एक वैल्यू क्रिएशन के लिए, अपनी वैल्यू क्रिएशन के लिए, कि हमारे कल को वैल्यू और ज़्यादा पड़े। CS से तो पड़ेगी बट करने से और ज़्यादा वैल्यू पड़ जाएगी। लाइक एक कंपनी जब किसी को अपॉइंट करना चाहती है, उनको एक लॉयर वाली क्वालिटीज़ भी चाहिए, लीगल एडवाइजरी भी चाहिए और उनको CS भी चाहिए। एंड तीसरा पर्सन जो सामने बैठा है कंपनी में, उसने LLB और CS दोनों कर रखे, तो कंपनी दोनों को अलग अलग पैसे तो नहीं देगी, सैलरी फीस तो नहीं देगी, कंपनी उसी पर्सन को अपॉइंट करेगी जिसके पास दोनों क्वालिफिकेशन है। और आजकल ये चीज़ बहुत ज़्यादा हाई इन डिमांड भी है, तो अगर आप करना चाहते हो तो कर सकते हो, उसमें कोई भी इशू वाली बात नहीं है। ठीक है,
तो अब अगर मैं बात करूँ मैनेज कैसे करती हूँ, तो ऑनेस्टली सेइंग मैं जब एग्ज़ाम जाने वाले होते हैं, लाइक पता होता है मंथ लाइक मई में है, जून में है, जो भी है, तो उसके आने से 2 महीने पहले मैं रात में अपने एलएलबी के सब्जेक्ट को लेकर बैठती हूँ। 1-1.5 घंटा मैं रात में रोज़ पढ़ती हूँ, तो पेपर आने तक हो जाता है। बाकी पेपर के बीच में जब गैप्स आते हैं, 1-1 2-2 दिन की छुट्टी होती है, तो फिर उस टाइम पे तो वो क्लियर हो इतना तो यार हो ही जाता है। ग्रेजुएशन में हमने इतना तो सीख ही लिया होता है कि कैसे फटाफट करना है, तो वो फिर हम 1 दिन पहले कर लेते हैं। 1 दिन पहले करूँ तो उस टाइम पे फिर हम अच्छे से रिवाइज कर लेते हैं। बट यहाँ मैं 1-1.5 महीने पहले से 1-1 घंटा देना शुरू कर देती हूँ अपनी एलएलबी को, तो वो मेरी फिर मैनेज हो जाती है। नाउ द मेन पॉइंट इज़ कि मैं कहाँ से एलएलबी कर रही हूँ। क्या मैं रेगुलर जाती हूँ, क्या मैं अटेंडेंस मैंडेटरी है, क्या सिनेरियो है। तो पहली चीज़, मैंने जो एलएलबी जहाँ से ली है दैट इज़ सीसीएस यूनिवर्सिटी, चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी से मैं एलएलबी कर रही हूँ। अब जब मैंने एडमिशन लेना था तो मैंने CCSU की पोर्टल पे जाकर देखा, तो यूनिवर्सिटी स्पेसिफिकली प्रोवाइड नहीं करती। यूनिवर्सिटी के अंदर लाइक 200-300 कॉलेजेस आते हैं जो LLB प्रोवाइड करवाते हैं, लाइक NIMT, IIMT, HIMT और बहुत सारे कॉलेजेस थे, अब तो नाम भी याद नहीं है। तो बहुत सारे कॉलेजेस थे जो लिस्ट थी, और उसमें से मैंने चूज़ किया जो मेरे को लाइक घर मतलब जो पास, तो ऑब्वियसली मेरा कॉलेज नहीं है, दूर है बहुत। बट क्या था ना, ये ज़्यादा जो CCS के वो ज़्यादा हरियाणा, नोएडा इसी साइड पे ज़्यादा थे। सो दैट्स वाई मैंने फिर जो मेरे को नोएडा में नियर बाय कॉलेज पड़ा और फीस के हिसाब से मुझे ठीक पड़ा, तो मैंने वो वाला कॉलेज ऑप्ट किया। अब जैसे लाइक मेरी जो एनुअल फ़ीस है वो 45,000 पर ईयर जाएगी, अगर सेमेस्टर वाइज 22,500 रुपीज़ जाती है। तो आप लोग मतलब अगर आपको ठीक लगता है आप यहाँ पे भी जा सकते हो। आपको और भी कॉलेजेस गाज़ियाबाद और बहुत सारे कॉलेजेस कितनी सारी साइट्स पे मिल जाएंगे जहाँ फ़ीस इससे ज़्यादा लेस भी हो सकती है, ठीक है। तो जो मेरा कॉलेज है दैट इज़ HIMT, हरलाल इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ, हरलाल स्कूल ऑफ लॉ, उसमें मैं अपनी LLB कर रही हूँ। मैं सेकेंड सेमेस्टर में आ गई हूँ फाइनली, ठीक है। तो ये हो गया मेरा कॉलेज जहाँ से मैं अपनी LLB कर रही हूँ। अब अटेंडेंस की बात है, तो मैंने तो पहले दिन ही बोला था कि मैं प्रोफेशनल कोर्स की स्टूडेंट हूँ, मेरे लिए रेगुलर आना पॉसिबल नहीं है। तो जो मैम थी, लाइक मैम तो नहीं मतलब जो वहाँ का स्टाफ था, उन्होंने बात की, देवर लाइक कि ओके आप रेगुलर नहीं आना चाहते आप मत आना, आपके ऊपर कोई भी मैंडेटरी वो नहीं है। बट कॉलेज मेरा रेगुलर है, डिग्री में मेरा यही शो होता है कि मैं रेगुलर कॉलेज से हूँ। दिस इज़ नॉट एन ओपन कॉलेज, और लॉ ओपन कॉलेज से नहीं होती, लॉ हमेशा रेगुलर कॉलेज से ही होती है। बट ये कॉलेज ऐसे हैं कुछ CCS के अंडर जो अटेंडेंस मैंडेट नहीं रखते। अगर आप नहीं जा रहे हो तो कोई इशू वाली बात नहीं है, बस एग्ज़ाम्स देने जाओ या 1-2 इम्पॉर्टेंट काम है वो करने जाओ, दैट्स इट। अब मेरे कितने दोस्त हैं, कोई चंडीगढ़ से है, कोई हरियाणा से है, कोई बरेली से, अब वो लोग रेगुलर कॉलेज नहीं आते, वो तो कॉलेज नहीं आते, जब मेन काम होता है तब वो काम को करवाने आते हैं या फिर सिर्फ एग्ज़ाम्स देने आते हैं, दैट्स इट। तो दिस इज़ ऑल अबाउट कि मेरा कौन सा कॉलेज है या क्या। और ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको यहीं पे एडमिशन लेना है, या आप और किसी भी कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं जो आपके लिए फ़ीजिबल हो और आपके लिए आपको बेटर लगे, आप वहाँ पर आराम से एडमिशन ले सकते हो। मैंने आपको ये बताया मैं मैनेज कैसे करती हूँ, मैंने आपको सब्जेक्ट्स का बताया। बट एक बात ध्यान रखना, अगर आप एग्जीक्यूटिव में डिटेल में पढ़ा है ना, तो ही आपको यहाँ पर ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। बिकॉज somehow आई फील लाइक टॉट हमने एक चैप्टर पढ़ा, बट यहाँ मैं सब्जेक्ट पढ़ रही हूँ, कुछ भी है, मेरी नॉलेज तो वास्ट हो रही है, मुझे नॉलेज तो मिल रही है ना। वहाँ एक केस पढ़ा, यहाँ पे मैंने 7-8 केस पढ़े, ऑब्वियसली इतनी इंटरप्रिटेशन स्किल्स हो गई कि पढ़ के समझ में आ जाते हैं, तो नॉलेज और वाइड हो रही है, तो नुकसान कुछ नहीं है, देयर इज़ अ लॉट ऑफ बेनिफिट। तो थम्स अप है अगर आप LLB करना चाहते हैं। अगर आप 12th पास है तो प्लीज़ 5 ईयर्स के लिए अडॉप्ट कीजिएगा, 5 ईयर LLB, साथ में CS चलाना, बिकॉज ग्रेजुएशन का फिर कोई सेंस नहीं बनता है। सो आई होप इस वीडियो से आपके सारे डाउट्स क्लियर। मैंने फ़ीस बताया, कॉलेज बताया, यूनिवर्सिटी बताया, अटेंडेंस के बारे में बताया, एंड मैनेजमेंट के बारे में भी बताया कि कैसे मैनेज करना है। सो आई होप आप लोगों के डाउट्स रिजॉल्व हुए हो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, बाय। एंड जो नेक्स्ट टॉपिक आप लोग चाहते हैं प्लीज़ डू लेट मी नो। थैंक यू।